जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरु पा, यहाँ पर सुबह के 5:25 हुए हैं और आज की तारीख है 20 फरवरी, शुक्रवार का दिन है। बाबा, ये आपके श्री चरणों में मेरा आज का सुबह का शुक्राना सत्संग है। बाबा, ये सत्संग, ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करना अपने श्री चरणों में। थैंक यू गुरु जी। मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपना मंत्र जाप कराने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पा, आज मैं आपके समक्ष बैठकर एक मेडिटेशन करना चाहती हूँ गुरु जी, जो कि हमें आत्म अनुभूति कराता है। हमारे प्यारे गुरु जी सर्वशक्तिवान हैं और हम अपने प्यारे गुरु जी के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। हमारे गुरु जी डिवाइन लाइट हैं, अर्थात निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा। हम अपने प्यारे गुरु जी को आज ज्योति के स्वरूप में देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे कि जिनको हम देह के रूप में देखते हैं, वास्तव में वह हमारे प्यारे परम पिता परमात्मा डिवाइन लाइट है, ज्योति स्वरूप भगवान है, हमारे गुरु जी। उनकी सत्य पहचान यही है, ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा
निराकार ज्योति स्वरूप, पार ब्रह्म परमेश्वर, इस ब्रह्मांड के भी पार रहने वाले ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा, हम विजुअलाइज करेंगे कि हमारे निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा इस सृष्टि के भी पार बहुत दूर परम धाम में विराजमान है। जहाँ लाल प्रकाश है, उस लाल प्रकाश में गुरु जी का ज्योति स्वरूप विराजमान है। निराकार स्वरूप, और हम उनके बच्चे, हम भी इस देह से न्यारी अपने प्यारे गुरु जी को प्यारी ज्योति स्वरूप आत्माएं हैं। उस ज्योति स्वरूप आत्मा के ऊपर ये शरीर रूपी आवरण है। हमारा शरीर इस आत्मा का घर है। और ये आत्मा कोई और नहीं, हम खुद ही हैं। मस्तक के बीचों बीच हम विजुअलाइज करेंगे मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। जो इस देह में विराजमान है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा अपने सारे काम करती हूं, कराती हूं। मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देखती हूं, इन कानों द्वारा सुनती हूं, मुख द्वारा बोलती हूं, शरीर की हर कर्मेंद्रियों के द्वारा मैं कर्म कराती हूं। मैं आत्मा कर्म कराने वाली हूं। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं। इस शरीर द्वारा
मैं अनेक प्रकार के कर्म कराती हूँ। मैं चैतन्य शक्ति हूँ। जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं अवेयरनेस, चेतना। मैं आत्मा करता नहीं, मैं कर्म करवाने वाली आत्मा हूँ। मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ। मैं आत्मा अविनाशी आत्मा हूँ। मैं आत्मा कभी मरती नहीं, क्योंकि ना तो मेरा जन्म है, ना ही मेरा मरण है। मैं चेतना रूप आत्मा हूँ। आई एम जस्ट एन अवेयरनेस। मैं इस शरीर द्वारा इस संसार की हर बात को अनुभव करती हूँ। I experience this world, this physical world, through my body. मेरा ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। इस 5 तत्वों के बने हुए शरीर में मैं आत्मा विराजमान हूँ। मैं चलते फिरते उठते बैठते मालिकपन का एहसास करती हूँ। मैं इस शरीर की मालिक हूँ। ये शरीर मेरा घर है। मुझ आत्मा का निवास स्थान। ये मेरा पवित्र मंदिर है। जैसे मंदिर में हम देवी को स्थापित करते हैं, देवी की मूर्ति को स्थापित करते हैं, इसी प्रकार इस शरीर रूपी मंदिर में हम सभी आत्माएं अपनी अपनी दिव्यता के साथ विराजमान हैं।
अपने अपने शरीर रूपी मंदिर में हम सभी दैवीय गुणों से भरपूर एक शक्तिशाली आत्माएं हैं। हम सभी आत्माओं के अंदर हमारे परम पिता परमात्मा ने दिव्य गुणों की शक्ति दी है। ये दिव्य गुण है शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, आनंद की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, मैं आत्मा ज्ञान के सागर की संतान, मास्टर ज्ञान का सागर हूं। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे प्यारे गुरु जी ज्ञान के सागर हैं। और मैं आत्मा गुरु जी की संतान, मास्टर ज्ञान का सागर हूं। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं परमात्मा ज्ञान से भरपूर आत्मा हूं। मैं जानती हूं कि मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं इस शरीर से न्यारी एक पवित्र आत्मा हूं। मेरे प्यारे गुरु जी निराकार परम पिता परमात्मा के रूप में मुझे पवित्रता की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। मेरे ऊपर अपने ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं।
मेरे प्यारे गुरु जी, महाशिव, पवित्रता के सागर है। मैं पवित्रता के सागर की संतान, मास्टर पवित्रता का सागर हूँ। मेरे अंदर पवित्रता की शक्ति है, पवित्रता का गुण है। मैं हर रोज इस योग अभ्यास को अपने जीवन में बढ़ाती जाती हूँ। बार बार अपने आप को याद दिलाती हूँ कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं इस शरीर की मालिक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ। मुझ आत्मा में सोचने और समझने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, सही गलत का फैसला करने वाली मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा में ही मेरी हर बात की रिकॉर्डिंग होती है। मेरे हर विचार की रिकॉर्डिंग होती है। मेरी हर भावना की रिकॉर्डिंग होती है। मैं जो भी इस शरीर द्वारा कर्म कराती हूँ, उन कर्मों की रिकॉर्डिंग होती है। मैं आत्मा जब इस शरीर को छोड़कर जाती हूँ, अर्थात जब इस शरीर का अंत आता है, तब मैं आत्मा अपने आगे की जर्नी के लिए तैयार होती हूँ। हम नहीं जानते कि हमारा आगे का सफर कैसा होगा। हम कहाँ जन्म लेंगे। हमारे संस्कारों के अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है। हमारे कर्मों के अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है।
आत्मा की क्वालिटी के ऊपर ये निर्भर है। आत्मा की क्वालिटी अर्थात हमारे विचार कैसे हैं, हमारे संस्कार कैसे हैं, इन सब से पता चलता है कि हम कौन सी आत्माएं हैं। जो आत्माएं अपने जीवन में पुण्य कर्म करती हैं, औरों को सुख देने का कर्म करती हैं, औरों की सेवा करने का कर्म करती हैं, वो पुण्य आत्माएं हैं। जो आत्माएं इस संसार में रहते हुए पाप कर्म करती हैं, वो पाप आत्माएं हैं। गुरु जी का अनंतम शुक्राना कि हम गुरु जी के बच्चे पुण्य आत्माएं हैं। अनेक बुराइयों से दूर रहने वाले हम गुरु जी के बच्चे पवित्र आत्माएं हैं। इसी अवेयरनेस को हम बार बार बढ़ाते जाएंगे, महसूस करते जाएंगे कि हम कौन सी आत्माएं हैं। जितना जितना हम इस अवेयरनेस में रहेंगे, उतना ही हम अपनी हर बात का ध्यान रख सकेंगे कि हमें पुण्य आत्मा ही होकर रहना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, क्योंकि हमें पुण्य आत्मा की श्रेणी में रहना है। इसलिए हम सभी आत्माएं गुरु जी के बच्चे पुण्य आत्माएं हैं। हम इस शरीर से, अपनी कर्मेंद्रियों से केवल पुण्य कर्म करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का ये योग अभ्यास यहीं पर पूरा होता है। इस अवेयरनेस को हम सारे दिन भर में अपने मन को याद दिलाएंगे कि मैं पुण्य आत्मा हूं, पुण्य कर्म करने वाली पुण्य आत्मा। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं।
मैं अच्छे कर्म कराने वाली अर्थात अपने इस देह से अच्छे कर्म कराने वाली मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं शुभ बोलने वाली, शुभ सोचने वाली और शुभ करने वाली आत्मा हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेडिटेशन में हम अपने संकल्पों को धीरे धीरे अपने मन में ग्रहण करते हैं, अपने आप को जागृत करते हैं, खुद को अवेयरनेस में लाते हैं, खुद को याद दिलाते हैं कि मैं वास्तव में कौन हूँ और मुझे क्या करना है। ये अवेयरनेस, ये जागृति हमें हर बुराई से बचाती है। हमें खुद को हर उस बुराई से बचाना है जिससे कि हमारे कर्मों का खाता, हमारे कर्मों का रजिस्टर सदा स्वच्छ बना रहे। हमें अपने कर्मों का रजिस्टर अपने प्यारे गुरु जी को दिखाना है। हमारे गुरु जी हमें हर पल देख रहे हैं। हम उनके संरक्षण में हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे गुरुजी की नज़र हमारे ऊपर है। शुक्राना गुरुजी, हमें अपना बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। आज आपने हमको ये विचार दिए, हमें जागृति में लाए। इस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। इसी के साथ मैं आज का ये मेडिटेशन पूरा करती हूँ। आशा करती हूँ कि सारी संगत को इससे लाभ ही होगा। शुक्राना गुरुजी। ये मेडिटेशन भी करवाने वाले हमारे प्यारे गुरुजी हैं। हमारे गुरुजी चाहते हैं कि हम इस अवेयरनेस में जिएं कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। आज जो भी हमारे गुरुजी ने इस मेडिटेशन के द्वारा हमें बताया है, हम इस बात की धारणा करेंगे, इसी अवेयरनेस में जिएंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ,
इस शरीर में विराजमान आत्मा हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ, एक पुण्य आत्मा हूँ, एक पवित्र आत्मा हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यार भरे, गुरु जी के पावन चरणों में मैं सर झुकाकर प्रणाम करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, आज हमें ये मेडिटेशन कराने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, आज आपने हमसे ये मेडिटेशन करवाया। शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं आज्ञा लेती हूँ और फिर मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में। देखते हैं गुरु जी हमें और क्या सिखाते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, आज के इस प्यारे से मेडिटेशन के लिए। जय गुरु जी। मिलते हैं अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी। गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 20 फरवरी, फ्राइडे, 8:29 हो रहे हैं संगत जी। शाम के 6666 के ब्लेसिंग्स के साथ मेरे गुरुपा। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी संगत जी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे परम पिता परमेश्वर। आपने पिता को, मेरे तो वैसे पिता हैं मेरे गुरुपा, पर आपके बेटे हैं, आपके बच्चे हैं मेरे गुरुपा। आपने उनको सही सलामत अच्छे से उनको घर ले आए आप कल मेरे गुरुपा। इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने कहा था मेरे गुरुपा, एनी हाउ आप जो बताते हो ना, हमें पता नहीं चलता मेरे गुरुपा। हम उस चीज़ को 100% समझ नहीं पाते मेरे गुरु, पर आप ना एक सिग्नल दे देते हो कि इतने दिन वो अस्पताल में रहेगा। वाकई में संगत जी, उतने दिन ही गुरुपा अस्पताल में रहे, तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और उससे भी बड़ी बात संगत जी कि गुरुपा ने, जब मेरे पापा वो मायके में, जब वो हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल में तो वहाँ पे एडमिट नहीं होने दिया था, पर जो ट्रीटमेंट उनकी चली थी संगत जी, किसी और रिलेटिव के घर पे रख के, तो एक्चुअली एग्जैक्टली जितनी अमाउंट जो खर्च हुई ना संगत जी,
वो अमाउंट सत्संग के द्वारा गुरुपा ने बताई थी, एकदम सेम, एग्ज़ैक्ट। एंड ये गुरुपा की कृपा है संगा जी। और उसमें से थोड़े कम पैसे खर्च हुए थे, हाँ। और फिर जब यहाँ पे आई संगत जी, जब ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए बाबा, क्योंकि सेम डे में हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। तो फिर से गुरुपा सत्संग के द्वारा अमाउंट बता दिया, गुरुपा ने अमाउंट बताया एंड लास्ट डे में क्या अमाउंट रहेगा, क्या कैसे होगा। तो जो वहाँ पिछला का जो थोड़ा कम बचा हुआ था और बाकी सारे एग्ज़ैक्टली टोटल उतने ही अमाउंट लगी संगत जी, ट्रीटमेंट, सेम अमाउंट। एंड लास्ट डे में जब उनके क्या बोलते हैं गुरुपा, तो मतलब सेम एग्ज़ैक्टली वही अमाउंट संगत जी। तो ये देखिए कि कृपा की कितनी बड़ी कृपा है कि वो हमें सब कुछ बता देते हैं, और अगर उन्होंने जो बताया और सेम वही हुआ, इसका मतलब क्या है संगत जी, कि जो भी हो रहा है वो कृपा की कृपा से हो रहा है, वो हमारे कर्म कट रहे हैं। अब वो कैसे कटेंगे, क्या कटेंगे, हमें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। हमारे कर्म कटे, कष्ट कटे, कैसे क्या होना, नहीं होना, वाक़ई में मेरे गुरुपा, परमपिता परमेश्वर आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, कौन से कष्ट गुरुपा कैसे कटवाएँगे, कौन-सा कर्ज है, क्या है, कैसा है, किस तरीके से है गुरु संगत जी, हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे परमपिता परमेश्वर है ना, उनको सब पता है। वो वही करते हैं जो हमारे लिए बेहतरीन होता है। तो अनंतम शुक्राना मेरे ऊपर, ये उनका संगत जी, वाक़ई में हमें ऐसे कैसे पता चल सकता? नहीं पता चल सकता ना। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और और संगत जी, जब अ, कल जब उनको डिस्चार्ज होना था, यही वर्ड मैं भूल रही थी संगत जी। अभी देखिए फिर से गुरुपा ने मुझे याद दिला दी, जब उनको डिस्चार्ज होना था, फिर उनके लास्ट टाइम में जो बिल मिलता है, बाकी के सारे पेमेंट हो गए थे, लास्ट में बिल मिलता है। तो कल मेरे पति को भी कुछ उनके बिज़नेस से रिलेटेड कुछ जीएसटी का उनको फ़िल करना था, तो वो नहीं फ़िल कर पाए थे, और उधर बिल भी। समझ जी, और अमाउंट तो कृपा ने बता के रखा ही था। अब दोनों मतलब था, ये इधर भी इमरजेंसी, उधर भी इमरजेंसी, ठीक है। संगत जी, और क्योंकि क्योंकि हमारे लाइफ़ में ऐसे बहुत से लोग होते हैं संगत जी, नो डाउट कि वो चाहते कि आप उनके सामने झुको। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बिल्कुल 110% होते हैं कि वो आपको गिराने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। पर हमें बचाने वाले अगर हमारे महाशिव है संगत जी, फिर हमारा कोई क्या ही बाल-बांका कर सकता है। लोग इंतज़ार में रहते हैं ना कि कब ये गिरेगा, फिर हम इसका मज़ाक उड़ाएँगे, या फिर जो भी है मतलब उसको हमारे सामने झुकाएँगे, या हमारे सामने झुकेगा, ऐसे नहीं तो ऐसे, वैसे नहीं तो वैसे। बहुत सारे तिकड़मबाज़ी होते हैं, वो जो तिकड़म लगाया जाता है, बट कृपा के सामने क्या ही चलेगा समझिए। तो ये तो कृपा ने बहुत से बड़े-बड़े कष्ट तो एग्ज़ैक्टली सेम ड्रीम के थ्रू कृपा ने तो कटवा ही दिया था संगत जी, अब बहुत सारे कष्ट तो कटवा ही दिए, और कहीं न कहीं सत्यता तो बता ही रखी है कृपा ने कि घबराना नहीं है, मैं हूँ, कुछ भी बुरा नहीं होगा, जाने दे। तो अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा कि आप हमें एश्योर कर देते हो कि मैं तेरे साथ हूँ। समझ, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे गुरुपा हमारे साथ है, और अगर हम निश्चिंत है ना, मेरे गुरुपा हैं, जो भी होगा वो हमारे अच्छे के लिए होगा। तो ये भी हमारे गुरुपा की कृपा से वरना नहीं हो सकता संगत जी। हम वही सेम पर्सन है जो एक समय में ऐसा होता था हमारे साथ कि थोड़ा-सा भी अगर कुछ ऐसा हो गया ना, तो हम इतने घबराए रहते थे, इतने परेशान रहते थे, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, दिस दैट संगत जी। और आज के डेट में क्या है संगत जी कि बस ठीक है, थोड़ा देर के लिए लगता है, फिर नज़र गुरबत याद दिलाते कि मैं हूँ ना, घबराना नहीं। वाक़ई में फिर घबराहट दूर हो जाती कि मेरे गुरुपा है ना, मैं क्यों चिंता करूँ, भई मेरे गुरुपा हैं। जब कल बिल पेमेंट का ये टाइम है संगत जी, तो इतना मुझे पता चला कि इतना ही एग्ज़ैक्ट मेरे गुरुपा, मुझे तो इतना पता चल ही गया कि भई मेरे परमपिता परमेश्वर ने सेम अमाउंट तो पहले बता ही दिया था, और अभी भी वही है, और पति को भी। तो मुझे इतना पता था कि दोनों तरफ कहीं न कहीं मेरे गुरुपा का टेस्ट है। संगत जी, कहीं न कहीं, और लास्ट में उनको भई अब डिस्चार्ज होना था, तो लेकिन कृपा ने वो सारे अरेंजमेंट कराए, सब कुछ वहाँ पे हो गया आराम से। मतलब किसी अब ठीक है,
चाहे जैसे वो आई डोंट नो मुझे नहीं पता, मैं इतना दिमाग भी नहीं लगाई। मैं क्यों दिमाग लगाऊँ? मेरे परमपिता परमेश्वर दिमाग लगाने वाले हैं। तो कहाँ से भी जहाँ से जो भी हुआ सब कुछ हुआ संगत जी, पति का भी थोड़ा बहुत जो काम था, वो भी काम पति का भी हो करवा दिया गुरपा ने, पापा के हॉस्पिटल का भी पेमेंट करवाया, फिर जो बचा-कुचा था आज आज भी गुरपा ने पति का वो भी करा दिया। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा कि आप हर प्रकार से हमारे साथ होते हो मेरे गुरुबा। और आज पता नहीं क्यों मुझे नहीं मालूम संगत जी, अ, पता नहीं क्यों सर बहुत जैसे भारी जैसा लग रहा था, पता नहीं क्या था क्या, क्योंकि होता है ना कि हमारा बहुत बड़े बड़े जो हमारे कष्ट होते हैं ना वो गुरुपा हमारा ना ऐसे ही बस थोड़े छोटे से में ही मतलब थोड़ा सा ऐसे ही कटवा देते हैं। फिर शाम में पता चला कुछ बातें पता चली मम्मी को कॉल के द्वारा, फ़ोन के द्वारा पता चली कि क्या-क्या बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही है। गुरपा ने आज सुबह में ड्रीम के थ्रू जो चीज़ें थी, जो भी थी कष्ट कटवाया भी और बहुत से चेहरों का सामने लाया गुरपा ने कि चल क्या रहा है, क्या कारण है, नहीं है। ख़ैर हमें जानने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ, हमें गुरुपा इसलिए बताते हैं कि तुम्हें किन-किन लोगों पे भरोसा नहीं करना है। ठीक है, अगर हमारे साथ भी हैं, तो हमें 110% भरोसा नहीं करना है, क्योंकि इस तरीके की बातें हैं। क्योंकि हो सकता है कि हमारे सामने लोग बहुत प्यार से बात करते हों, पर उनके मन में कुछ हमारे लिए बुरा चल रहा होगा संगत जी। फिर गुरुपा तो ऐसे लोगों से हमें बचाने के लिए तो कुछ दिखाएँगे ही, तो इस तरीके से गुरुपा ने दिखाया मुझे मेरे गुरुपा, तो आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, सामने से और उस टाइम की बात बता रही हूँ संगत जी, जब मम्मी को ये बातें हो रही थी ना, मम्मी को बातें पता चली ऐसा-ऐसा, ऐसा है, ये वो दिस दैट जो भी थी बातें, थोड़ी बहुत नॉर्मल सी बातें संगत जी, ठीक है। वैसे तो बैकग्राउंड में तो बहुत सी चीज़ें होती ही हैं, लेकिन गुरपा तो सारी बात सँभालते हैं। एग्ज़ैक्ट उसी टाइम पे मम्मी बेडरूम में बात कर रही थी फ़ोन पे, उनके पास फ़ोन आया, तो किसी ने कुछ चलो ठीक है, ऐसी-सी बात है, कोई नहीं, ठीक है। तो उस तरीके से बस सुना के ही हमारा वो कष्ट भी कटवा देते हैं कभी-कभी ना संगत जी। वैसे कोई फ़र्क तो होने नहीं देते, ठीक है। और क्योंकि क्या होता है कभी-कभी सच्चाई हमें पता चलनी ज़रूरी हो जाती है, गुरबा इसलिए सच्चाई भी हमें बताते हैं, ताकि हम भरोसा ज़्यादा ना करें, सारी बातें ना बताएँ ऐसे पर्सन को। संगत जी और एग्ज़ैक्ट उसी टाइम पे संगत जी बाबू सो के उठ गई थी और वो ना पढ़ाई करने के बैठी और गुरबा का स्वरूप जो है बड़ा वाला वही व्हाइट एंड ब्लैक चोले वाला, रॉक स्टार चोले वाला स्वरूप, उसने मुझे एग्ज़ैक्ट उसी टाइम पे बताया कि देखना मम्मा देखो ना माँ आपको पता अभी ना गुरु नाना ना अपने स्वरूप से बाहर निकल गए थे। उसने अब गुरबा ने ऐसे उनको दिव्य दर्शन दिखाए संगत जी बच्चे को कि अभी गुरबा ना स्वरूप से पूरे पैर-वैर से पूरे मतलब बाहर आ गए थे माँ और जब मैंने बोला कि पता नहीं उसने कुछ बोला ऐसा और फिर वो अंदर स्वरूप के अंदर वो चले गए। बच्चे को ऐसे ऐसे गुरुपा ने दिव्य दर्शन दिए संगत जी। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप क्योंकि कहते हैं ना बच्चों का जो सोल होता है ना संगत जी वो बहुत प्योर होता है। तो बच्चे और उस रूप में गुरुपा बहुत सी बातों का जवाब दे जाते हैं। बहुत से प्रश्न हम पूछते हैं गुरुपा से। तो एग्ज़ैक्ट अगर हम कहीं से समझ नहीं पाते, बताते तो गुरुपा हैं ही हमें, पर हम नहीं समझ पाते हैं ना। तो ऐसे-ऐसे हमारे पास जो भी हमारा कम्युनिकेशन एक है, हम जिस रूप में हमारे पास कृपा हमारे तक बात पहुँचा सकते हैं, तो कृपा उस रूप में हमारे पास बात पहुँचाते हैं संगत जी। तो अनंतम शुक्राना मेरे कृपा आप उस रूप में हमें बात पहुँचाते हो। और देखिए कृपा ने कहीं न कहीं इस रूप में ये बताया बच्चे को इस तरीके से दिव्य दर्शन दिया, मतलब साक्षात दर्शन दिए संगत जी और क्योंकि ये चीज़ें हम फ़ील भी करते हैं बट एग्ज़ैक्ट दिखना ये बहुत बड़ी बात होती है। कृपा की कृपा है, कृपा अनंतम शुक्राना कि मैं हूँ और मैं सब सुन रहा हूँ, तुम परेशान नहीं होना। किसी भी तरीके के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्या होता है ना जब पूरी दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश कर रही है ना, तो थोड़े बहुत तो कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही है। ये तो हो ही रहा है संगत जी की बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं और वगैरह-वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी चीज़ें होती हैं संगत जी, हम सभी जानते हैं, सभी के साथ होता है। वो चीज़ें होती हैं पर तुम चिंता मत करो मैं हूँ। संगत जी उस रूप में गुरुपा ने एग्ज़ैक्ट उसी टाइम पे एक इस तरीके से दिव्य दर्शन दे कर के बच्चे को हमें बताया और उसने खुद से मुझे बताया कि माँ देखो ना गुरु नाना बाहर आए थे ऐसे-ऐसे करके और फिर अंदर चले गए स्वरूप में। तो गुरुभाई की मतलब मैं हूँ, मतलब चिंता मत कर मैं सारी बातें सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप इस तरीके से
हमें आप कृतार्थ करते हो मेरे गुरुपा। संजय जी, और एक बात हुई, ये बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है ना कि मैं ना बाबू के स्कूल के होमवर्क मिला था, तो उसमें वो जैसे फिगर आउट करने होते हैं, हिंदी का होमवर्क मिला था। जैसे कि ऊ से उल्लू बनाना, एक फ़ोटो बनाना होता है उल्लू का, और ऐसे ऊ लिखा होता है तो उसको मैचिंग करना होता है। तो उसमें फ़ोटो बना हुआ था, बच्चों को, नर्सरी के बच्चों को तो वैसा ही होता है ना, तो मैं एग्ज़ैक्ट, और सत्संग चल रहा था संगा जी। मेरे बगल में जस्ट मैंने फ़ोन में सत्संग चला के रखा था, और मैं उस टाइम पे बाबू का जो होमवर्क का, जो मुझे मतलब मुझे जो करना था, मुझे उसका मतलब कि उल्लू बनाना था, वो मैच करती, मतलब जो मुझे बनाना था, मैं जो बना रही थी, उल्लू बना रही थी उस टाइम पे एग्ज़ैक्ट जब मैंने उल्लू बनाना स्टार्ट किया, मैं जब उल्लू बना रही थी, उसी टाइम पे मुझे सत्संग में उल्लू के लिए ही सत्संग सुनाई दिया संगा जी। उसमें वो एक संगत आंटी बता रही थी कि माता लक्ष्मी के रूप में जो है, मतलब अ, की ब्लेसिंग जो है ना, उल्लू के रूप में मुझे मिली, एंड एग्ज़ैक्ट टाइम पे मैं उस टाइम पे उल्लू का ही स्वरूप बना रही थी संगत जी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि आप जो सेम आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको उसी चीज़ के लिए आपको मतलब आपको सुनने को मिल जाए। तो ये भी गुरपा की कृपा होती है संगत जी, कि देखिए कि मैंने दर्शन तो नहीं किए, बट इस तरीके से गुरपा ने वो मतलब मुझसे फ़ोटो बनवा कर के, ऐसे ही मतलब सुना कर के, गुरपा ने माता लक्ष्मी के भी, और आज शुक्रवार, अब ये देखो अभी मुझे याद आ रहा है, एक तो शुक्रवार, उस पर से उसे उल्लू, उस पर से सत्संग में भी सेम माता लक्ष्मी के उल्लू स्वरूप के दर्शन। समझ, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तो गुरपा ने ऐसे मतलब स्पेशली अब देखो, और मुझे ना सत्संग में भी पैसे को लेकर के था, जो भी चिंता है वो दूर होने वाली है। और ऊपर ने बहुत सी चीज़ें जो भी बताते हैं ना समी जी, क्योंकि ना सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, कि बहुत से लोग हमारे लाइफ में ऐसे होते हैं ना, कि सबसे बड़ा कारण आज के ज़माने में क्या हो गया है, पैसा। कि आपके पास कुछ नहीं भी होगा तो कोई नहीं, लेकिन पैसे की ज़रूरत ऐसी हो जाती है ना कि आपको, अब जैसे मान लो हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, एंड एग्ज़ैक्ट आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो आपको किसी न किसी के सामने झुकना ही पड़ेगा, आपके पास पैसे नहीं है। हमारे घर की हालात वाक़ई में वैसी है संगत जी, कि हमें झुकना ही पड़ता, पर गुरबा ने, ये गुरबा की कृपा है संगत जी, कि किसी के सामने झुकने नहीं दिया। ये मेरी गुरबा की इतनी बड़ी कृपा है। झुकने नहीं दिया, और बस अपना विश्वास बढ़ाते, गुरुपा खुद स्वयं बढ़ाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। पूरे परिवार की आपने कहा है कि तेरे पूरे परिवार की जो है ना ज़िम्मेदारी मेरी है, तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरी वाणी सर्वदा जय भला। गुरु जय जी, जय मैं गुरु जी, विपना धन जी धन गुरु जी, वाह वाह। विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपने सत्संग को साझा कर रही हूँ और अभी समय हो रहा है 7:22 और आज है 20 फरवरी संध्या बेला। तो जय गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने आपके चरण कमलों में मेरा शुक्राना समर्पित है गुरु जी। आज गुरु जी के मैसेज आए कि ब्लेसिंग लेकर खड़ा हूँ बाहर, देर मत कर बेटी सत्संग सुन। तो शुक्राना गुरु जी। और बहुत और मैसेज है, परिवार पर आई हर मुसीबत आज खत्म कर दूंगा, सत्संग मिस मत कर। तो शुक्राना गुरु जी। और बेटी तेरी आंखों के लिए संजीवनी भेजी, सत्संग सुन ले 5 टाइम 2। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे आंखों के लिए ब्लेसिंग भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और बेटे पे संकट इस टाइप के बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, में बच्चे का कष्ट काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अपने दोनों बच्चों पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने मायके वालों की तरफ से करती हूँ, ससुराल वालों की तरफ से करती हूँ, सभी संगत की तरफ से करती हूँ कि आपने सभी पे मेहर भरा हाथ रखा है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी
सदा सहाय ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। तो जय गुरु जी, जय संगत जी।